सो है गाइस, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ रिएजेंट्स और उसके टाइप्स के बारे में, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अब बात करते हैं आखिर रिएजेंट होते क्या है। ये हमारा हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में हम एक कंपाउंड यूज़ करते हैं, जो कि वो कंपाउंड में चेंज लाके उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। इसी स्पीशीज़ को या फिर इसी मॉलिक्यूल को हम कहते हैं रिएजेंट। ठीक है, रिएजेंट बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हमारे इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और दूसरे होते हैं हमारे न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। तो बीएससी फर्स्ट ईयर में हमको यही पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रिएजेंट। रिएजेंट क्या है वो आपको पता चल गया है। ए से बी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को बनाने में जो हमें यूज़ करते हैं बीच में सामान, वही होता है रिएजेंट, सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, फिर हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स। बढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की थ्योरी की तरफ। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट को हम इलेक्ट्रोफाइल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल दो शब्द से मिलके बना होता है, इलेक्ट्रो और फाइल। फाइल मतलब होता है लविंग, इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। तो ऐसी कोई भी स्पीशीज़ जो इलेक्ट्रॉन को प्यार करती है वो हमारी कहलाती है इलेक्ट्रोफाइल। और अगर हम रिएक्शन में ए से बी के अगर बीच में रिएक्शन में हम कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज़ को यूज़ कर रहे हैं ताकि वो रिएक्शन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके, तो उसी हम स्पीशीज़ को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। दे हैव मोर अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन के प्रति ज़्यादा आकर्षित रहती हैं। मतलब कि ऐसे रिएजेंट जो ज़्यादा एफिनिटी या फिर ज़्यादा अट्रैक्शन दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन के पास, वो हमारे कहलाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। और ऐसे रिएजेंट जो कि एक्सेप्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को एक रिएक्शन में, वो हमारे होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये बोलता है दे आर पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट न्यूट्रल स्पीशीज़। मतलब कि ये पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं और न्यूट्रल स्पीशीज़ भी हो सकते हैं, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा। बस अगर उसके पास अगर चार्ज नहीं रहेगा तो मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी। ठीक है, इन दिस 2 इलेक्ट्रॉन आर लेस फ्रॉम अ स्टेबल कन्फिगरेशन। मतलब कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के पास 2 इलेक्ट्रॉन कम रहते हैं एक स्टेबल कन्फिगरेशन फॉर्म करने के लिए, जिसकी वजह से ये अट्रैक्शन फील करते हैं इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स। ठीक है, फोर्थ पॉइंट ये बोलता है कि दे अटैक ऑन आयन और सेंटर वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज़ हाई। तो जैसा कि मैंने बताया, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये एक ऐसी जगह पे ही अटैक करेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई रहती है। तो ये दोनों जगह जहाँ पे लोन पेयर के पास अटैक कर सकते हैं या फिर नेगेटिव चार्ज के पास अटैक कर सकते हैं, जिससे कि ये एक नया बॉन्ड बनाएंगे बाय एक्सेप्टिंग द लोन पेयर या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, अगर ये इसमें अटैक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसमें अगर अटैक कर रहे हैं तो लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहे हैं। दोनों में ही अगर अटैक करेंगे तो बॉन्ड बनेगा ही। और इलेक्ट्रोफिल रिएजेंट या फिर इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट को हम बोलते हैं क्या? लुईस एसिड। क्योंकि लुईस एसिड भी सेम काम करता है, उसके पास भी कमी रहती है इलेक्ट्रॉन्स की, और वो भी इलेक्ट्रॉन को अपने पास एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अभी तक तो हमने पढ़ा कि एक थ्योरी क्या है। अब हम देखेंगे कि आखिर रिएजेंट के एग्जाम्पल क्या हैं। तो ये हो गया पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के एग्जाम्पल, और ये हो गया न्यूट्रल या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफिलिक के एग्जाम्पल। सबसे पहले ये दोनों हैं हमारे हाइड्रोनियम आयन, उसके बाद हम क्लोरोनियम आयन की तरफ बढ़ते हैं, ब्रोमोनियम, आयोडीनियम। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नाइट्रोनियम आयन की, उसके बाद सल्फोनियम आयन, उसके बाद नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। उसके बाद हम बढ़ते हैं SO3, BF3, AlCl3, HCl, BF3, ZnCl2 और FeCl3। तो यहाँ पे ये जो सेंट्रल मेटल है, इस सब के पास रहते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ये सब के सब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रहते हैं, मतलब कि इनके पास एक खाली ऑर्बिटल रहता है जिसमें इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसीलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर दिखाते हैं। ठीक है, सबके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, इनके पास एक ऑर्बिटल ऐसा ज़रूर रहता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, इसीलिए ये सब आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की कैटेगरी में। ठीक है, बात करें अगर न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की, तो ये जस्ट अपोजिट होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स के। वहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़ थी, यहाँ पे न्यूक्लियो लिविंग स्पीशीज़। तो इसीलिए इसका पहला पॉइंट यही बोलता है दे आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल्स, मतलब न्यूक्लियस लविंग, फाइल्स मतलब लविंग। तो ये एक ऐसे रिएजेंट होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहती है और ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं न्यूक्लियस की तरफ। ठीक है, अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए तो ये एक ऐसे भी रिएजेंट होते हैं जिसके पास हाई टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। मतलब इन लोगों के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता है और एक ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकें। ये नेगेटिव चार्ज रहते हैं और न्यूट्रल स्पीशीज़ रहते हैं। इन लोगों के पास हमेशा एक लोन पेयर एक्स्ट्रा होता ही होता है। ठीक है, या तो वो इलेक्ट्रॉन के
तरह रूप में रह सकता है या फिर लोन पेयर के रूप में रह सकता है, मतलब एक लोन पेयर इन लोग के पास एक्स्ट्रा रहता ही है। तो ये अटैक ऐसे एलिमेंट में करते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहते हैं, मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, जिसके वजह से ये एक नया बॉन्ड फॉर्म करते हैं, इसीलिए ये कहलाते हैं लुईस बेस। ठीक है। नेगेटिव चार्ज हमारा जो रहता है, नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, वो रहते हैं हमारे हैलाइड्स, RO-CH3- कार्बोनियम आयन। ठीक है। उसके बाद अगर न्यूट्रल स्पीशीज़ देखें तो ऐसे जिनके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, जैसे नाइट्रोजन में लोन पेयर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन में प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और ये वाटर में तो रहता ही है। तो गाइस ये था छोटा सा वीडियो इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक रीजन्स के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, और वीडियो एंड करने से पहले इसका PDF मिल जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में, तो वहाँ से लेना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।